Hello friends, welcome to my channel MB Easiest Way of English Learning. Today we discuss the uses of modals verb should. आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब शुड को हम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज़ ऑफ शुड इन रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मीन सुजेशन। जब हम किसी को सुजेस्ट करते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, आपको ट्राई करनी चाहिए और हम पहले से ही उसको ट्राई कर चुके हैं, तब हम यूज़ करते हैं शुड का। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यू शुड रीड दिस बुक, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, ये इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने कोई बुक पढ़ी है और आप अपने फ्रेंड्स या वेल नोन पर्सन को बता रहे हैं कि आपको भी ये बुक पढ़नी चाहिए। यू शुड रीड दिस बुक, इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अनदर सेंटेंस। नो सेकंड यूज इज सेकंड एग्जांपल इज यू शुड विजिट दिस सिटी, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप कहीं घूम के आते हो और आप अपने फ्रेंड्स को बातचीत में ये बताते हो कि आपको भी उस सिटी में ज़रूर जाना चाहिए, ये सिटी बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे यू शुड विजिट दिस सिटी की जगह पे आप नाम भी बता सकते हो, सिटी का लिख सकते हो। यू शुड विजिट गोवा, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको गोवा जाना चाहिए और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। आगे है थर्ड वन, यू शुड गो टू दिस AB रेस्टोरेंट, इट हैज़ ग्रेट फूड। आप कहीं पे खाना खा के आते हो रेस्टोरेंट में और अपने फ्रेंड को बोलते हो कि इस रेस्टोरेंट में आप को भी खाना खाना चाहिए। आपका फ्रेंड पूछता है कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना चाहिए, तो आप सुजेस्ट करते हो कि आपको यहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। यू शुड गो टू दिस ABC रेस्टोरेंट, इट हैज़ ग्रेट फूड। नो सेकंड यूज इज़ एडवाइस। जब आप किसी को एडवाइस देते हो तो वहाँ पे भी हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यू शुड डू एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ। जब आपसे कोई बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, तो आप उसको सुजेस्ट कर देते हो, तभी यू शुड डू एक्सरसाइज फॉर गुड हेल्थ। आपको हेल्थ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेकंड है, शी शुड प्रैक्टिस मैथ्स डेली। आपकी फ्रेंड्स बोलती है आपसे कि मेरी सिस्टर का मैथ जो है वो अच्छा नहीं है, तो आप सुजेशन दे देते हो शी शुड प्रैक्टिस मैथ्स डेली। उसको मैथ की रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए। थर्ड है, यू शुड गो टू द डॉक्टर। जब आपको कोई बता रहा है, आपका फ्रेंड या रिलेटिव, कि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं रह रही है, तो आप बोलते हो यू शुड गो टू द डॉक्टर। आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। नाउ थर्ड यूजेज इज ऑब्लिगेशन पोलाइटली। ऑब्लिगेशन मीन्स जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, वहाँ पे भी शुड का यूज़ होता है। जैसे फर्स्ट है, यू शुड नेवर चीट इन द एग्ज़ाम्स। आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कभी भी चीट नहीं करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। यू शुड नेवर चीट इन एग्ज़ाम। सेकंड है, यू शुड नेवर टेल ए लाई। बड़े सबको ये सुजेस्ट करते हैं बच्चों को कि कभी भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नेवर टेल ए लाई, दिस इज़ पोलाइटली ऑब्लिगेशंस। थर्ड वन इज़ यू शुड वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। तो कई बच्चे जो हैं वो खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं, तो पेरेंट्स बोलते हैं यू शुड वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग। तुम्हें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, ये जो है वो नेसेसरी है, ज़रूरी है। तो ये हो गया ऑब्लिगेशन, तो यहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। फोर्थ यूज इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मीन्स जब आप किसी से एक्सपेक्ट करते हो कि वो ये करेगा, तब वहाँ पे भी हम शुड का यूज़ करते हैं। नाउ वी डिस्कस द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज ही शुड गेट मार्क्स एज ही वर्कड हार्ड फॉर इट। मतलब कोई बच्चा जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स जो है वो बातचीत में ये बोलते हैं कि ही शुड गेट मार्क्स, उसके अच्छे नंबर आएंगे, एज ही वर्कड हार्ड फॉर इट, जैसे उसने मेहनत करी है। ही गेट, यहाँ पे आप लिख सकते हो ही गेट गुड मार्क्स, ही गेट
सॉरी ही शुड गेट गुड मार्क्स एज ही वर्कड हार्ड फॉर इट। उसके अच्छे नंबर आएंगे, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो हम उसकी वर्क हार्ड को देख के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस बच्चे के अच्छे ही नंबर आएंगे। तो ये उससे हमारी एक्सपेक्टेशन है। सेकंड है यू शुड हेल्प मी व्हेन द गेस्ट विल अराइव। जब गेस्ट घर में आने होते हैं तो मम्मा जो है वो बच्चों को बोलती है कि आप मेरी हेल्प करना जब गेस्ट घर में आएंगे। तो ये मम्मा जो है वो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रही है। तो यहाँ भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। यू शुड हेल्प मी व्हेन द गेस्ट विल अराइव। तुम मेरी मदद करना जब गेस्ट जो है वो घर पे आएंगे। थर्ड एग्जाम्पल इज़ ही शुड पास द फिजिकल एग्जामिनेशन एज हिज बॉडी इज़ फिट। कोई आपका रिलेटिव जो है वो रिक्रूट के लिए जाता है, मतलब फोर्स में भर्ती के लिए जाता है और वो अच्छा फिट है, उसकी बॉडी अच्छी है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो ही शुड पास द फिजिकल एग्जामिनेशन एज हिज बॉडी इज़ फिट। उसकी बॉडी बहुत अच्छी है और वो फिजिकल एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर जाएगा, पास कर जाएगा। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी शुड का यूज़ करेंगे। आगे है फिफ्थ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस मीन जब एक सेंटेंस जो है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, वहाँ भी हम शुड का यूज़ करते हैं। नाउ वी टेक द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इफ़ आई लॉस्ट जॉब आई शुड हैव सर्च ए न्यू जॉब। अगर मेरी जॉब चली जाती है तो मैं दूसरी जॉब सर्च कर लूँगा। तो दूसरी जॉब कब सर्च करूँगा? जब जॉब चली जाती है। तो एक सेंटेंस जो है वो दूसरे पे डिपेंड है, तो यहाँ भी शुड का यूज़ करेंगे। सेकेंड वन है इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट टॉलरेट हिम। जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपकी फ्रेंड को कोई तंग कर रहा है और वो टॉलरेट कर रही है या कर रहा है, तो आप बोलते हो इफ़ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह पे होता, आई शुड नॉट टॉलरेट हिम, मैं उसको टॉलरेट नहीं करता या करती। तो यहाँ भी जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड है, तो यहाँ भी हम शुड का यूज़ करेंगे। इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट टॉलरेट हिम। इन दिस वे आवर uses of should are completed. I hope you understand well. वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।